दोस्तों, अभी जैसा शेयर मार्केट का हालात चल रहा है, इसको देख कर के मुझे यही समझ में आ रहा है। और आज जैसा दिन भर मार्केट रहा है और फिर शाम तक ये भी न्यूज़ आ गई कि चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर अपना टैरिफ बढ़ा दिया है और अमेरिका ने तो चाइना पे 104% का टैरिफ डाल ही दिया है। देखिए, मैं जो मुझे ठीक समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसे माहौल में किसी चीज़ पे पहुंचना, किसी कंक्लूज़न पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि मंदी आएगी कि नहीं आएगी, अमेरिका में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी अपना इंडियन मार्केट कंसोलिडेट फेज में चल जाएगा, क्योंकि अपना अगर इंडियन मार्केट अब बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना कम है, क्योंकि ये पहले ही पिछले 6 महीने में ये पहले ही बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर अपना इंडियन मार्केट निफ्टी अभी अगर 27-28 पे होता तो निश्चित तौर पे ये अभी गिरता, लेकिन ये पहले ही पिछले 6 महीने में अपना स्टॉक मार्केट पहले ही करेक्ट हो चुका है। तो अब ये बहुत ज़्यादा दोस्तों जाएगा भी, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है निफ्टी बहुत ज़्यादा अगर जाता भी है तो यहाँ से 1.5 से 2,000 पॉइंट और नीचे जा सकता है, यहाँ से अभी जहाँ पे है। लेकिन उससे ज़्यादा दोस्तों निफ्टी नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी भी यहाँ से जा सकता है तो 2,500 से 3,000 पॉइंट तक नीचे जा सकता है, क्योंकि ये दोस्तों सवाल ये है ना कि मुद्दा ये है कि अपना ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो अब होगा क्या? अब होगा ये दोस्तों कि अपना जो स्टॉक मार्केट है ये अभी कंसोलिडेट फेज में चल जाएगा, क्योंकि करेक्ट होने के बाद ये अगर उठना भी चाहे, आप देख सकते हैं सारे अच्छे स्टॉक्स जो हैं ये ऊपर से कोई 30%, कोई 40% तक गिर चुके हैं दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स। तो अब इतने अच्छे कीमत पे लोगों को स्टॉक्स मिल रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली बाइंग करेंगे ही। लेकिन जब भी अपना मार्केट उठना चाहेगा, ऐसी खबरें, ट्रेड वॉर की खबरें वापस से इसमें एक गिरावट पैदा कर देगी, और जैसे ही ये वापस से डिमांड जोन में आएगा इसमें फिर से बाइंग शुरू होगी। तो होगा ये कि अपना जो मार्केट है ये अभी आपको समझिए कि कंसोलिडेट फेज में ही रहेगा। ऐसे ही दोस्तों डिमांड जोन से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे कोई न्यूज़ आ जाएगी, फिर गिर जाएगा। और जो मुझे समझ में आ रहा है ये अभी कम से कम 6 महीना तो ऐसे ही चलने वाला है। अक्टूबर नवंबर तक तो ऐसे ही कंसोलिडेट फेज में ये चलता रहेगा अपना स्टॉक मार्केट और अपना इंडियन मार्केट। अब दोस्तों चाइना और अमेरिका जैसे बड़े देश, अब इनमें वॉर छिड़ गया है। कल तक तो बम बारूद से, सैन्य से वॉर होता था, अब ये ट्रेड वॉर एक नया टाइप का वॉर शुरू हो गया है, जिसमें कि दोनों महारथी अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबके नाक की बात आ गई है और ट्रम्प साहब ने जो कहा था वो वही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिन पर दिन और भड़कता ही जाएगा और इसमें कभी उठेगा कभी गिरेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अब हमको क्या करना है या हम लोगों को क्या करना है। देखिए, यदि आपके पास कैपिटल है, आप देखिए, अपना वॉच कीजिए, फंडामेंटल्स देखिए, बैलेंस शीट को देखिए, क्वार्टर्स के नंबर्स को देखिए, और यदि आपको लगता है कि कोई अच्छे स्टॉक्स ठीक रेट पे मिल रहा है तो आप वहाँ पे एसआईपी के मोड पे ख़रीदारी कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि मेरे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, तो चुपचाप बाहर बैठ के देखिए। ट्रेड की बात है, ट्रेड भी करना है दोस्तों तो कम लॉट से करना है, छोटा प्रॉफिट लेके चलना है, ज़्यादा की लालच अभी नहीं करना है, क्योंकि ये अभी दोस्तों अभी अपना जो मार्केट हो गया है ये न्यूज़ बेस्ड हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि दिन भर मार्केट डाउन ट्रेंड है, एक दोस्तों कहीं से कोई न्यूज़ आएगा दोस्तों, फिर मार्केट 1 डे के लिए फिर ये अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ये सब से संभल करके, और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप मार्केट से बाहर बैठिए,
यही काम हम लोग कर सकते हैं। जिसकी जैसी क्षमता वो अपना वैसा ही काम करे तो बेहतर। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यूज़ पे ध्यान रखिए, अफ़वाह पे को इग्नोर कीजिए, लेकिन सही न्यूज़ को कैच कीजिए। क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हैं, देखिए कुछ उससे मूवमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी देखा जाएगा। उस पे भी क्या होगा, उस पे भी मैं अपने विचार आपके सामने रखूँगा। और दोस्तों ये सबके मुंह से एक ही बात सुनने को मिल रहा है, मंदी का दौर है, मंदी का दौर है दोस्तों। मंदी का दौर दोस्तों मंदी का दौर आने में टाइम लगता है। हो सकता है कि चालू हो गया हो, लेकिन उसको एक पक्के रूप में बोलने में कि मंदी आ जाएगी, इसमें कम से कम 6 से 8 महीना लग जाता है। और मंदी का दौर आता है तो दोस्तों कम से कम 2 साल तक तो 2.5 साल तक तो मिनिमम रहता ही है। तो यही सब बात है जो मुझे आपसे कहनी है। अभी मार्केट में यही सब चल रहा है दोस्तों, टैरिफ वार। और एक चीज़ और है दोस्तों, ये मेरा एक डिस्क्लेमर है कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, जिसके माध्यम से मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने रखता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस को आप ख़रीदारी या बिकवाली की राय मत समझिएगा। इसको आपको अपना ही फ़ैसला करना है, खुद ही आपको सोच करके फ़ैसला करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अपने रिस्क पे ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। आपको मेरा वीडियो देख के प्रॉफिट या लॉस होगा, ये आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।